बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मूंग की फसल से हमारे काश्तकार जो हैं वो 9 से 10 मन आमतौर पे पैदावार ले रहे होते हैं, जो कि कोई ख़ास मुनाफा बख्श पैदावार नहीं है। किस तरीके से आप मूंग की फसल से 20 से 25 मन पैदावार ले सकते हैं और इस फसल को मुनाफा बख्श बना सकते हैं, इसके बारे में आज हम थोड़े से आपको टिप्स दे रहे होंगे। अगर आप मूंग की फसल काश्त करने लगे हैं या आप मूंग के काश्तकार हैं तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, मूंग की फसल जो है वो मौसम बहार में भी काश्त की जा सकती है और मौसम ख़रीफ में भी काश्त की जा सकती है। बहार की अगर बात की जाए तो 1 मार्च से इसका टाइम शुरू हो जाता है काश्त करने का। अगर आप 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक अगर आप मूंग की फसल काश्त करोगे तो आप एक अच्छी पैदावार लोगे। 15 मार्च से 30 मार्च तक भी आप इस फसल को काश्त कर सकते हैं। काश्त को इसी तरह से आप ख़रीफ में अगर बात की जाए तो मई जून के अंदर आप इस फसल को काश्त कर सकते हैं। इसी तरह से बरानी इलाके वाले जो हैं वो अपने मानसून के हिसाब से मूंग की फसल को काश्त कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया वक्त की बात। दूसरे नंबर पे जो अहम बात है वो है कि वैरायटी की सिलेक्शन, यानी आपने मूंग की कौन सी वैरायटी काश्त करनी है जिससे आप एक अच्छी पैदावार ले सको। अगर आप मूंग की नयाब 2016 या अजरी 2006 वैरायटी अगर आप काश्त करते हैं तो आप मूंग की फसल से 20 से 25 मन फ़ी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं। नयाब 2016 जो वैरायटी है ये मोटे दानों वाली वैरायटी है और इसके एक पौधे के ऊपर 30 से 40 फलियां लगती हैं। फलियां क्योंकि ऊपर की तरफ लगती हैं, इस तरीके से इसी वजह से जो कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करने वाले जो काश्तकार हैं वो इसे कंबाइन हार्वेस्टर के साथ इसकी कटाई कर सकते हैं और इसे बड़े पैमाने पे काश्त किया जा सकता है। काश्तकार भाइयों, इसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो 27 मन फ़ी एकड़ तक है। इसी तरह से अगर अजरी मूंग 2006 की अगर बात की जाए तो ये भी मोटे दानों वाली वैरायटी है और इसके ऊपर भी 25-30 फलियां लग रही होती हैं। अजरी मूंग 2006 जो वैरायटी है ये 80 से 85 दिन में पक के तैयार हो जाती है और बीमारियों के ख़िलाफ़ अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़त रखती है। इसी तरह से जो नयाब 2016 वैरायटी है वो 70 से 75 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है और बीमारियों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे वायरस की बीमारी के ख़िलाफ़, जिसके अंदर पत्ते पीले हो जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ बड़ी क़ुव्वत मुदाफ़त रखती है। काश्त भाइयों, अगर आप इन दो वैरायटी को काश्त करते हो तो आप एक अच्छी पैदावार भी ले लोगे और बीमारियों से भी अपनी फसल को बचा लोगे। उसके बाद अगर बात की जाए कि शराय बीज, यानी कि आपने बीज कितना एकड़ के अंदर इस्तेमाल करना है। काश्तकार भाइयों, 15 किलोग्राम फ़ी एकड़ अगर आप मूंग का बीज अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप एक अच्छी पैदावार ले लोगे। काश्तकार भाइयों, मूंग की फसल की पैदावार की कमी की जो वजूहात हैं उनमें एक बड़ी वजह बीमारियों की है। जैसा कि इसके जो तने हैं या जड़ें हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं, पत्तों के ऊपर धब्बे बन जाते हैं। तो अगर इस किस्म की बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप जब मूंग का बीज जब आप काश्त कर रहे हैं उससे पहले इसे फंजीसाइड्स के जहर लगा के काश्त करें। फफूंदी कुछ जहर जो हैं वो लगा के आप काश्त करें। उसके लिए आप थायोफनेट मिथाइल जहर इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में मिलेगा। अगर आपका 15 किलो बीज है एकड़ का तो आप 30 ग्राम जो है, 15 किलोग्राम आपका एकड़ का बीज है तो 30 ग्राम आप थायोफनेट मिथाइल लोगे। वो आप इस बीज के ऊपर लगाने का तरीका बड़ा आसान है कि आप पहले बीज को आधे गिलास पानी के साथ आप गीला कर लें, उसके बाद पाउडर के साथ जो है वो सारे बीज के ऊपर, उसके बाद छिड़काव के ज़रिए आप सारे बीज के ऊपर जो है वो इसे छिड़क दें इसे पाउडर को। तो इस तरह से जो थायोफनेट मिथाइल जहर है वो आपके तमाम बीज के ऊपर लग जाएगा और जो बीमारियां हैं जैसे कि जड़ों का गलना सड़ना, तने का गलना सड़ना, पत्तों के ऊपर जो धब्बे बन जाना, इस तरह की बहुत सी बीमारियां जो हैं उनसे आप अपनी फसल को बचा लोगे और एक अच्छी पैदावार ले लोगे। काश्तकार भाइयों, बरानी इलाके के जो काश्तकार हैं वो चकवाल मूंग 6 वैरायटी जो है उसे काश्त करें, उसके ज़रिए वो एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाई, तरीका काश्त की अगर बात की जाए तो मूंग की फसल को अगर आप छट्टे के ज़रिए काश्त करते हैं तो एक अच्छी पैदावार हासिल होती है। 20 से 25 मन फ़ी एकड़ हमारे काश्तकार जो हैं वो इससे पैदावार हासिल कर रहे हैं। काश्तकार भाइयों, एक और चीज़ जो बहुत अहम है, जो कि जिसका बड़ा किरदार है इसकी पैदावार के बढ़ाने में, वो है जड़ी बूटियों का कंट्रोल। हमारे काश्तकार क्या करते हैं कि मूंग की फसल को बहुत आसान लेते हैं, इसके अंदर जड़ी बूटियों का कंट्रोल नहीं करते।
जिसकी वजह से जो है वो सारी खुराक जड़ी बूटियाँ खा जाती हैं। मूंग के पौधे जो हैं वो छोटे रह जाते हैं और घास जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। काश कभी आपने क्या करना है कि आप अगर इसके अंदर इट सिट तांदला इस तरह की अगर आपको चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं तो आप लैक्टोफिन जहर है, ये आपको मुख्तलिफ़ कंपनियों के पास मिल जाएगा। लैक्टोफिन आप 200 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करोगे तो आपके खेत से तमाम चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ सबका ख़ात्मा हो जाएगा और मूंग की फसल को कुछ भी नहीं होता इससे। काश का भाई इसी तरह से अगर नोकीले पत्तों वाली घासनुमा जड़ी बूटियाँ हैं आपके खेत के अंदर तो आपने क्या करना है कि काश्त के 20 से 25 दिन के बाद जब जड़ी बूटियाँ निकल आएँ तो उस वक़्त आप किज़ैलोफोप मिथाइल जो जहर है वो आप 100 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे कराओगे तो आप जड़ी बूटियों से छुटकारा हासिल कर लोगे, अपनी फसल को जड़ी बूटियों से बचा लोगे और एक अच्छी पैदावार हासिल करने के अंदर कामयाब हो जाओगे। काश का भाई खादों के इस्तेमाल की अगर बात की जाए तो 1 बोरी DAP और आधी बोरी SOP ये आप ज़मीन तैयार करते वक्त डाल दें तो खादों का इस्तेमाल जो है वो आपकी फसल के अंदर पूरा हो जाएगा। इसी तरह से अगर पानी की बात की जाए कि मूंग की फसल को कितने पानी लगाने चाहिए ताकि आप एक अच्छी पैदावार लो, तो मूंग की फसल को 3 से 4 पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा पानी लगाओगे तो पौधे की बढ़ोतरी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो उसके ऊपर फलियाँ वो कम बनाएगा और उसके पत्तों की शाखों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने ज़्यादा कद नहीं करवाना पौधे का, ज़्यादा शाखें नहीं निकलवानी, बल्कि आपने फलियाँ ज़्यादा लेनी है। उसका तरीका यह है कि पहला पानी आप 18 से 20 दिन के बाद लगाओगे, दूसरा पानी जो है वो फूल निकलने पे, तीसरा पानी जो है जब फलियां बन रही हो उस वक्त लगा सकते हैं, जब दाने बन रहे हो उस वक्त लगा सकते हैं। तो इस तरह 3 से 4 पानी लगा के आप अपनी मूंग की फसल को पका सकते हैं। काश्तकार भाइयों, मूंग की फसल की जो पैदावार की कमी की एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारी फसलों के अंदर जो है बाज़ औक़ात कीड़ा हमला करता है जिसका नाम है स्पाइनोला बग। ये एक ऐसा कीड़ा है जो कि फली के ऊपर बैठा होता है और अंदर जो है वो अपनी नीडल की तरह मुंह अंदर करके बीज के अंदर से सारा रस चूस लेता है। बीज जो है वो सुकड़ जाता है। मूंग का बीज जो है जब आप फली खोलोगे तो फली आपको या तो खाली नज़र आएगी, बीज सुकड़ा हुआ नज़र आएगा, फलियाँ मुड़ी हुई नज़र आएंगी, टेढ़ी फलियाँ हो जाएंगी। ये सारी जो है वो स्पाइनोला बग ये काम कर रहा होता है और हमारा काश्तकार ये समझता है कि शायद जो है वो हवा निकल गई है बीज के अंदर से, फलियों को जो है वो कोई सोका वगैरह लग गया, इस तरह के मसाइल आ गए। लेकिन वो स्पाइनोला बग ये काम कर रही होती है, ये फली के ऊपर बैठी होती है और सारा रस चूस लेती है। तो काश वो इसका वक्त पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसे आप लैम्डा सेहेलोथ्रीन जो जहर है वो अगर आप 250 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करोगे तो आपकी फसल को 15 से 20 दिन तक इस कीड़े से निजात मिल जाएगी। 15 से 20 दिन के बाद आप दोबारा से लैम्डा सेहेलोथ्रीन का स्प्रे करें। इस तरह आपको 2 से 3 स्प्रे करने पड़ेंगे। ये इमिडाक्लोप्रिड के साथ भी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उसका कंट्रोल जो है वो तकरीबन 8 से 10 दिन का है, तो उससे बेहतर होता है कि आप लैम्डा के ज़रिए से कंट्रोल कर लें। इसी तरह से इस मूंग की फसल के ऊपर सुंडियाँ बाद औक़ात हमला करती हैं, जैसा कि लश्करी सुंडी इसके ऊपर हमला कर रही होती है। तो उसके बचाव के लिए आप ल्यूफिनोरान जहर इस्तेमाल कर सकते हैं या आप एमोमेक्टन जहर जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, बाद औक़ात मूंग फसल के ऊपर सफ़ेद मक्खी का हमला बहुत ज़्यादा हो जाता है। सफ़ेद मक्खी का हमला भी अगर आप इस सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल नहीं करते तो आप एक अच्छी पैदावार लेने में कामयाब नहीं होते। जैसे ही आपको सफ़ेद मक्खी नज़र आए तो सफ़ेद मक्खी के लिए आप जो है वो पायरीप्रॉक्सिफिन जहर जो है वो 300-350 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी फसल से सफ़ेद मक्खी का भी ख़ात्मा कर लोगे। काश्तकार भाई, इस तरीके से बीमारियों को कंट्रोल करना है आपने, बीज को जहर लगा के, और उसके बाद फिर आपने कीड़ों का जो है वो वक्त पे कंट्रोल करके एक अच्छे बीज का इंतखाब करके अच्छे तरीके से मूंग की फसल को काश्त करके आप 20 से 25 मन फ़ी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं और इस मूंग की फसल को मुनाफा बख्श फसल बना सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा।